31enne bracciante che veniva dall'India. इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने एक इंडियन वर्कर इटली में उसकी डेथ हो गई, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है और कंडेम की है, जिसपे सारी की सारी इटालियन पार्लियामेंट जो है वो खड़ी हो गई। देखो इसमें मैसेज है, दैट इज द पावर ऑफ इंडिया, दैट इज द पावर कि इंडिया कि इतनी ताकत है अब उनके अंदर। एक मैं लीडर दा सुन रहा सी, मुस्लिम मम्मा को बड़ी तवक्को, तो तुम हो कौन? तुम तो अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे। शायद आइडेंटिटी क्राइसिस है। आइडेंटिटी क्राइसिस आपको आगे नहीं बढ़ने देता, और यही हाल कुछ पाकिस्तानियों का भी है कि हम लोग हमेशा अपनी जुबान के हवाले से भी बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। Hundreds of people demonstrated in Latina, south of the Italian capital Rome, against the failure of employment. लेकिन इटालियन प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट के अंदर बोलना, पार्लियामेंट का वहां पे खड़े होना उन लोगों के हक में और उन लोगों के लिए बोलना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है। इसका ताल्लुक इंडिया और इटली के ताल्लुकात से। वो ख्वाहिश करते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। आज चीमा साहब कीनिया के अंदर एक नया ड्रामा हुआ है। वहां IMF से जो बजट बनाया गया, जब टैक्स बढ़ाए गए तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग को आग लगा दी है कि अगर उनका एक वर्कर इटली में किसी वजह से मारा गया तो वहां पे वजीर आजम को खड़ा हो पार्लियामेंट के अंदर। की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने एक इंडियन वर्कर जिसका नाम सतनाम सिंह था, इटली में उसकी डेथ हो गई, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है और कंडेम की है, जिसपे सारी की सारी इटालियन पार्लियामेंट जो है वो खड़ी हो गई एंड द पार्लियामेंट सपोर्टेड इटालियन प्राइम मिनिस्टर। दैट इज द पावर ऑफ इंडिया, दैट इज द पावर कि इंडिया कि इतनी ताकत है अब उनके अंदर कि अगर उनका एक वर्कर इटली में किसी वजह से मारा गया तो वहां पे वजीर आजम को खड़ा हो पार्लियामेंट के अंदर। अब ये जो इंडियन माइग्रेंट वर्कर जो था, जिसको बेसिकली छोड़ दिया गया, वो इसकी उम्र को 31 ईयर्स के करीब बताई जाती है, और इसका दायां बाजू जो है वो एक फार्म में, एक खेत में काम करते करते जिसको वो कहते हैं ना, जख्मी हो गया, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक रैपिंग मशीन जो होती है जो किसी खेत में थी उसमें वो आ गया, और वो पहले तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहा, उसके बड़े मसले मसाइल रहे, लेकिन बाद में उसकी उस चीज से जान चली गई। अब हुआ ये है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं वहां पे इटली के अंदर, वो सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। इवन के इटालियन जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है, ठीक है जी, उसने भी ये कहा कि वो जो एक प्लास्टिक रैपिंग मशीन थी जिसको एक ट्रैक्टर जो है वो टो कर रहा था, वो उसके दाएं बाजू पे वहां पे वो लगी और उसका वो जो है वो जख्मी हुआ एंड देन लेटर ऑन ही पास्ड अवे। अब ये इमेजिन करें, फिर उसको जो है लड़के को लोड किया गया, रास्ते में किसी जगह पे उसके घर के करीब छोड़ दिया गया, उसका ध्यान नहीं किया गया, तो वो जितने भी और उसका मजे की बात है कि जो उसकी सुनने में आ रहा है कि वेरी शॉकिंग कि उसका जो बाजू है वो जो वेजिटेबल्स कलेक्शन बॉक्स होता है उसमें छोड़ दिया गया। सो ये चीजें जो हैं ये बताती हैं कि एक तो जारी बात है, दिस इज एन इनह्यूमन ट्रीटमेंट, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता दुनिया के किसी मुल्क में भी, लेकिन समहाउ ये माइग्रेंट वर्कर्स के साथ पूरी दुनिया में हो रहा है। इस पे सुना इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है, और सुनने में आ रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व होंगे, उनको सजाएं दी जाएंगी। सिंह जो है उसका कोई रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ना ही कोई उसके पास रेजिडेंस परमिट था, और लेकिन वो उस कंपनी में काम कर रहा था 2 सालों से, और सुनने में आया कि जो लॉयर्स हैं अब वो एक्टिव हो गए हैं उस कंपनी की। जारी बात है वो जान खलासी कैसे होगी, अब इतने बड़े पैमाने पे ग्लोबल स्केल पे इस मसले को उठाया गया है, और इंडियंस ने कहना शुरू कर दिया है कि हम यूरोप में काम करने आते हैं, मरने नहीं आते। ये देखें, ये है पावर इंडियंस की, और इस चीज में देखें कि वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए।
हजारों जो इंडियन वर्कर्स हैं इटली में इकट्ठे हो गए जब ये वाकया पेश आया। हजारों की तादाद में बहुत बड़ी बात होती है। और ये समझ लें कि जिसे वो कहते हैं ना, बहुत सारे खेतों में काम करते हैं, पोर्चुगल में भी करते हैं, स्पेन में भी करते होंगे, इटली में भी करते होंगे। डिफरेंट जिसे कहते हैं ना, पंपकिन्स के खेत होते हैं, बीन्स के, टमाटोज के, चेरीज के, इन सब के जो है वो जो खेत होते हैं वहां पे वो जाते हैं, काम करते हैं। और उनकी जारी बात है जो हालत है वो कोई इतनी ज्यादा बेहतर नहीं होती। जिस तरह मैंने बताया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है जी। इनको तकरीबन किसी को 20 यूरो दिन के मिलते हैं, किसी को 30 यूरो, किसी को 40 यूरो, और इनको 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। इटली के अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब आपको पता है जो जॉर्जिया मेलोनी है, जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, शी इज अ फार राइट, और वो ऑलरेडी इस काम पे लगी हुई हैं कि जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं उनकी तादाद कम की जाए। यही वजह है शायद कि एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो है वो नजर आ रहा था, और वो बेसिकली सपोर्ट कर रही हैं लीगल माइग्रेशन को, कि लोग लीगली जो हैं वो इटली आए, इलीगल लोग लीगल वहां पे ना आए। ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि इटली कहता है कि तकरीबन 60,000 के करीब अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स हैं, ठीक है जी, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है पिछले साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। और इसी तरह लेकिन इटली की जो बहुत सारे और इदारे हैं वो कहते हैं कि ये नंबर तकरीबन 2.25 लाख, 2.5 लाख के करीब है। लेकिन ज्यादातर का जो काम है वो सीजनल एग्रीकल्चर वर्कर है, इनके कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं होते इतने लंबे चौड़े, और सब के सब मेजॉरिटी पाकिस्तान, इटली, बांग्लादेश, नेपाल, इन इलाकों से आते हैं। अनडॉक्यूमेंटेड ये फॉरेनर्स हैं, और पर्टिकुलरली इनमें फीमेल वर्कर्स की भी बड़ी तादाद है। अब मजे की बात है, अगर देखा जाए तो यूरोप के अंदर ये मसला है, ये मसला मौजूद है, लेकिन लोग इस पे इतना ध्यान नहीं देते। उसकी वजह यह है कि लोग आते हैं काम करने, लोगों को पेपर चाहिए होते हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगियां बेहतर हो जाएं। यहाँ की जो हुकूमतें हैं वो भी खामोश हैं, उनको सब पता है, लेकिन वो खामोश हैं क्योंकि उनको सस्ती लेबर चाहिए होती है।